पूरे शरीर के लिए योगाभ्यास। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएंगे। योग की शुरुआत ऐसे ही की जाती है। गहरी लंबी श्वास लेंगे। ध्यान रखें फेफड़ों से श्वास लेना है, रोकेंगे फिर छोड़ेंगे, अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। उसके बाद गहरी लंबी श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। अपनी क्षमता अनुसार करें, 5 बार 6 बार कर सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपने सर पे लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पे लगाएंगे। एक पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी के साथ में योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। अब पहली एक्सरसाइज करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। मुट्ठी इस तरह से बांध लेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, दाईं से बाईं ओर 10 बार घुमाएंगे। उसके बाद में बाईं से दाईं ओर 10 बार घुमाएंगे। ध्यान रखें श्वास क्रिया बिल्कुल सामान्य रहेगी। अब हाथ के पंजों को खोलकर घुमाएंगे गोल गोल। एक तरफ से 10 बार घुमाएंगे, फिर दूसरी तरफ से 10 बार घुमाएंगे। ध्यान रखें दोनों तरफ से करना है। अब हाथ को इस तरह से जोड़ लेंगे, बाहर की ओर निकालेंगे, फिर घुमाकर अंदर की ओर निकालेंगे। 3, 4। इस क्रिया को भी 10 बार अवश्य करें। आप ये सारे सूक्ष्म व्यायाम करके अपने स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब इस तरह से हथेलियों को करेंगे। 2, 3, 4, 5। इस तरह से 10 बार इसका अभ्यास जरूर करें। अब हाथ के पंजों को इस तरह से अंदर हथेली से दबाएंगे, दोनों तरफ से दबाएंगे। इससे हथेलियों में रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। चूँकि हथेलियाँ कभी दब नहीं पाती, आप इसका अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। अब इस तरीके से हाथों को मुट्ठी बांधें और फिर अचानक से खोलें। इससे भी रक्त संचार बहुत अच्छे से होता है। पूरे हाथों के लिए, हथेलियों के लिए बहुत सही होता है। इसका अभ्यास भी 10 बार जरूर करें। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे। सुखासन में ही बैठकर श्वास को रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। गहरी लंबी श्वास लेंगे, रोकेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे, हाथ को इस तरह घुटना पे रख लेंगे और ऊपर की ओर हाथ को ले जाएंगे। 1, दूसरे साइड से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगली अभ्यास करेंगे, हाथ को इस तरह से घुटने पे रख लेंगे, एक हाथ को पीछे ले जाएंगे और पीछे की ओर देखने की कोशिश करेंगे। श्वास की क्रिया बिल्कुल सामान्य होगी। 1, 3, 4। ये कमर के लिए, पेट के लिए बहुत सही होता है। कमर की चर्बी को, साइड वाली जो चर्बी होती है उससे कम करता है। डाइजेशन के लिए बहुत सही होता है। जिनका पेट निकला हो उनके लिए बहुत सही है। कमर में जिनका बहुत दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत सही। इसका अभ्यास भी दोनों तरफ से कम 5-5 बार 10 बार करें, नहीं तो 10-10 बार 20 बार भी कर सकते हैं। 8, 9, 10। अब अगली अभ्यास करेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अब हाथों को जोड़कर इस प्रकार से 1, 2 दोनों तरफ से करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका अभ्यास भी 10-10 बार दोनों तरफ से जरूर करें। 10,
रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, हाथों को शरीर को थोड़ा आराम देंगे। अगली अभ्यास करेंगे, कंधों को इस तरह से आगे से पीछे की ओर ले जाएंगे 10 बार और 10 बार फिर पीछे से आगे की ओर लाएंगे। इस तरीके से करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर देखना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। 3 4 5 6 7। ये आपके लंग्स के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी होता है। 8 9 10। अभ्यास करेंगे। इस तरह से पैर को दूसरे तरफ मोड़ के रख लेंगे, इस तरह से रखना है और नीचे वाले पैर को उसके ऊपर बैठ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से बैठेंगे, ध्यान रखें। और एक हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और एक हाथ के कोहनी को क्रॉस करने का, पार करने का कोशिश करेंगे। आपसे अगर इतना नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, जितना हो पाता है उतना कोशिश करें करने का। इस तरह से आ जाएंगे। ये कमर दर्द में, कंधों के लिए, स्टमक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, खासकर पीरियड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पीरियड्स में जो पेन होता है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। 3 4। इसका अभ्यास भी 5 से 6 बार ज़रूर करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप एडवांस वाले हैं, पहले से कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा एक बार इसका अभ्यास करें। 5 6 ये अभ्यास करेंगे। इस तरह से पैरों को क्रॉस कर लेंगे, एक हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और एक हाथ को क्रॉस करेंगे घुटना से और पीछे की ओर देखने का कोशिश करेंगे। 1 2, दोनों तरफ से करेंगे, ध्यान रखें श्वास की क्रियाएं बिल्कुल सामान्य रहेगी। 3 4, दोनों साइड से 5-5 बार जरूर इसका अभ्यास करें। 5 6। ये अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तान। इस तरह से कमर को आगे की ओर ले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे। 2 3। कमर दर्द में बहुत ही बेहतरीन होता है ये अभ्यास। 4 5 और कंधों के दर्द में भी बहुत लाभकारी होता है। थोड़ी देर आराम करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अब वजन आसन में बैठ जाएंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि श्वास फेफड़ों से लेना है, पेट से नहीं लेना है। गहरी लंबी श्वास लेंगे, फेफड़े फूलेंगे। जब श्वास लेते हैं तो फेफड़ा फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़ा अंदर जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब इस तरह से हाथों को बांध लेंगे, पीछे से बांध लेंगे और उसके बाद में गहरी लंबी श्वास लेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। 2 3
बिल्कुल आराम अवस्था में छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। इस तरह से हाथों को नीचे रख लेंगे और एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे। 2 3, श्वास की क्रियाएं बिल्कुल सामान्य रहेगी। 4 5 6 7 8, इसका अभ्यास भी 10 से 15 बार जरूर करें। 9 10 योगाभ्यास करते हैं तो ओम और मंत्र उच्चारण के साथ शुरू करते हैं और आखिर में गहरी लंबी श्वास की प्रक्रिया के बाद प्राणायाम के बाद अंत करते हैं। तो अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अंगूठे को एक नाक पे रखेंगे और दूसरे नाक से गहरी लंबी श्वास लेंगे। एक हाथ को ध्यान की क्रिया में रखेंगे, आसना में रखेंगे। एक नाक से गहरी लंबी श्वास लेंगे, फेफड़ों से लेंगे और दूसरे नाक से छोड़ेंगे। पेट से श्वास नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें, मैं बार बार बताती हूँ। उसके बाद दूसरे नाक से लेंगे, फिर पहले नाक से छोड़ेंगे। इसी क्रिया को करते रहेंगे। अपने मन में गिनती करें और कम से कम 50 से 60 बार अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर करें। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। आँखों के लिए, ब्रेन के लिए, श्वास की क्रिया के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आँखों की रोशनी के लिए बहुत लाभकारी होता है। अंदर से पूरे शरीर को क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम श्वास की क्रिया के कारण करना है। एक अंगूठे से नाक को बंद करेंगे और इससे गहरी लंबी श्वास लेंगे, इनहेल। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो श्वास तेजी से आवाज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस तरह से आवाज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपको खुद को आवाज सुनाई नहीं देना चाहिए कि आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो। इस प्रकार से बिल्कुल आपको खुद को आवाज़ सुनाई नहीं देना चाहिए। ये होता है अनुलोम विलोम का सही करने का सही तरीका होता है अनुलोम विलोम करने का। अगर आवाज़ आ रहा है श्वास छोड़ते और लेते समय तो आप गलत तरीके से कर रहे हो, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और जब आप श्वास लेते हैं तो फेफड़ा फूले और श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़ा अंदर जाए। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक सामान्य इंसान जब श्वास लेता है तो पेट अंदर जाता है और छोड़ता है तो पेट बाहर निकलता है। ये गलत तरीका है। इसके कारण ही श्वास से जुड़ी हुई, लंग्स से जुड़ी हुई समस्याएं, बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। प्रॉपर तरीके से फेफड़ों को श्वास नहीं मिल पाता है। इस वजह से थकावट जल्दी होना, कमर में दर्द होना, गैस की समस्या होना, खाना जल्दी नहीं पचना, दमा होना, बहुत सारी समस्याएं शुरू होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। हाथों को इस तरह से रब करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, उसके बाद में पूरे शरीर पे लगाएंगे, सर पे लगाएंगे और एक सकारात्मक एनर्जी के साथ में योगाभ्यास का अंत करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।